सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू सॉइल मैकेनिक्स। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट्स स्टार्ट। अ सैंपल ऑफ क्ले, ठीक है, कोई क्ले का सैंपल है, ठीक है, वॉज कोटेड विद पैराफिन वैक्स। तो इसको पैराफिन वैक्स से कोट कर दिया, यहाँ पे आ गया हमारा पैराफिन वैक्स से कोट कर दिया। तो जो हमारा पैराफिन वैक्स से कोट करने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि वंस हमने इसको कोटिंग कर दी पैराफिन वैक्स से, तो जो क्ले सैंपल के अंदर जो वाटर कंटेंट है दैट विल बिकम फिक्स। तो ये फिक्स हो जाएगा, अब ये चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अब हमने इसको कहीं पे भी इस सैंपल को अगर हमने पानी के अंदर डाल दिया, तो अब क्योंकि कोटिंग हो चुकी है तो वाटर कंटेंट इस क्ले के अंदर जो ओरिजिनल वाटर कंटेंट था वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वाटर कंटेंट जो है W विल रिमेन कांस्टेंट। अब इसके अंदर और पानी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा बिकॉज पैराफिन वैक्स से हमने कोटिंग कर रखी है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। एंड इट्स मास इंक्लूडिंग द मास ऑफ वैक्स, तो मास ऑफ वैक्स को भी मिला दिया क्ले में, दोनों को जोड़ के वॉज फाउंड टू बी 697.5 ग्राम्स। ठीक है, तो वेट टोटल दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ क्ले प्लस वेट ऑफ वैक्स इज इक्वल टू 697.5 ग्राम्स। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, द सैंपल वॉज इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, इसको पानी में इमर्स कर दिया, और एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वॉज फाउंड टू बी 355 ml। तो जो वॉल्यूम वाटर डिस्प्लेस होती है वो कितनी होती है, वो टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाती है। मान लो आपका जो क्ले है, क्ले के ऊपर वैक्स लगा दिया, ठीक है, और अब आपने इसको पानी के अंदर डाल दिया किसी उसके अंदर, तो जितनी वॉल्यूम वाटर की डिस्प्लेस करेगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वैक्स प्लस वॉल्यूम ऑफ क्ले। ठीक है, जो वाटर वाटर की वॉल्यूम डिस्प्लेस कर दी ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड दैट विल इक्वल टू बी टोटल वॉल्यूम किस चीज के, वॉल्यूम ऑफ वैक्स प्लस वॉल्यूम ऑफ क्ले। ठीक है, तो ये कितनी आ गई 355 ml। ठीक है, ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ठीक है ना, जितनी भी हमने वॉल्यूम डिस्प्लेस करी वो वाटर की, वो किस चीज के बराबर होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल, मतलब क्ले भी और वैक्स दोनों को जोड़ के ही तो यार दोनों एक ही तो सैंपल बन गया। ठीक है, तो अब उसको पानी में डालोगे तो जितनी हटाएगा वॉल्यूम दैट विल बी द इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से आ गया टोटल वॉल्यूम हमारे सैंपल की। ठीक है, अब अगला क्या कह रहा है, द मास ऑफ द सैंपल विदाउट वैक्स वाज 690 ग्राम्स। ठीक है, तो अब कह रहा है वेट कह लो या मास कह लो विदाउट सैंपल विदाउट वैक्स। ठीक है, तो वेट विदाउट वैक्स मतलब सिर्फ वेट ऑफ क्ले आ गया, वो कितना है 690 ग्राम्स। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है भाई, अगर सिर्फ क्ले का लोगे ना वेट तो वो 690 है। द मास ऑफ द सैंपल विदाउट वैक्स, तो सैंपल में दो ही चीजें हैं, एक तो वैक्स और एक क्ले। विदाउट वैक्स मतलब सिर्फ क्ले, तो कितना आया 690 ग्राम्स। ठीक है, तो अब हम निकाल लेंगे वेट ऑफ वैक्स। ठीक है, वेट ऑफ वैक्स। ठीक है, तो ये हमने वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वैक्स आ जाएगी। ठीक है, वेट ऑफ वैक्स कितना है 697.5 माइनस 690 दैट इज इक्वल टू 7.5 ग्राम्स। ठीक है, 7.5 ग्राम जो है हमने वैक्स की कोटिंग करी है। तो हमारा ओरिजिनल जो क्ले सैंपल है ना, इसका जो मास है दैट इज 690 ग्राम्स। ठीक है, और इसके आसपास हमने जो क्ले लगाया वो 7.5 ग्राम उसका वजन है। ठीक है, 7.5 ग्राम्स उसका वेट मास था। ठीक है, तो ये हमारी एक्चुअल सिचुएशन है। अब हमें क्या बोल रहा है, हमें बता दिया एंड द वाटर कंटेंट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल वाज 18%। तो जो वाटर कंटेंट था वो कितना है 18%, मतलब इसमें जो सैंपल में जो पानी था दैट इज 18%। अब कह रहा है डिटरमाइन द बल्क डेंसिटी, ड्राई डेंसिटी, वॉइड रेशियो एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, ये चार चीज निकालनी। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड्स वाज 2.7। अब हमें एक डेटा दे दिया कि GS जो दिया दैट इज 2.70। ठीक है, ये किसका है, सॉइल सॉलिड्स, सॉइल सॉलिड्स या फिर बेसिकली कह सकते हो क्ले सॉलिड, जो हमारे क्ले क्ले के जो पार्टिकल है उसकी GS दे दी 2.7। एंड दैट ऑफ द वैक्स, वैक्स की दे दी 0.89। तो जी वैक्स की दे दी हमें 0.89। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या क्या समझने को मिला, हमें एक चीज पता है कि जो स्पेसिफिक डेंसिटी हो गई जी, वो 0.89 है किसकी, वैक्स की। हमें पता है डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी, ठीक है, और इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो हमें वेट दे रखा है कितना, वेट दे दिया हमें, यहाँ पे हमें देखना है कि वेट ऑफ वैक्स दे दिया हमें 7.5
ग्राम्स। तो हम यहाँ से निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ वैक्स, कि हमने जो वैक्स लगाई उसकी वॉल्यूम कितनी है। तो उसकी वॉल्यूम कैसे निकलेगी, वेट डिवाइड बाय उसकी जी ऑफ वैक्स। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 7.5 डिवाइड बाय 0.89। ये कहाँ से आया, ये देखो डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो जब आपने मान लो वॉल्यूम निकालनी है तो इसको क्या बोल सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो वही आ गया वेट अपॉन स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है, तो ये आ गया 7.5 डिवाइड बाय 0.89। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 8.42। यहाँ पे ये आ गया आपका ml। ठीक है, ml में आ गया क्योंकि सारी वॉल्यूम्स जो हम ml में ले रहे हैं, 0.89 भी हर चीज हमने ml में ली है, तो ये आ गया 8.42 ml। ठीक है, तो ये वॉल्यूम ऑफ वैक्स आ गया। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं, 7.5 0.89 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 8.42 ml। चलो, अब एक चीज पता चल गई कि जो यहाँ से हमारे पास में हमें पता था कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल थी, वॉल्यूम ऑफ सैंपल टोटल, जिसमें वॉल्यूम ऑफ वैक्स भी आ गया और वॉल्यूम ऑफ क्ले भी आ गया, वो 355 ml थी। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ वैक्स प्लस वॉल्यूम ऑफ क्ले सॉइल इज इक्वल्स टू 355 ml। लेकिन हमें पता चल गया वॉल्यूम ऑफ वैक्स तो निकल चुकी है हमारी, यहाँ से कितनी आई थी 8.42। तो ये 8.42 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्ले, ठीक है, ये कितना है 355 ml। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ क्ले था वो हमें मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 355 माइनस 8.42। तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ क्ले, दैट विल बी इक्वल टू 346.5 ml। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता लग गया हमारा जो सैंपल है उसकी एक्चुअल कंडीशन क्या थी। हमारे सैंपल की कंडीशन कुछ इस तरीके से थी कि जो हमारा सैंपल था इसका वेट तो था 690 ग्राम्स, इसके आसपास जो वैक्स लगाई उसका वेट था 7.5 ग्राम्स। ठीक है, इसका वेट आ गया 7.5 ग्राम्स। उसके बाद जो हमारे पास में वॉल्यूम ऑफ क्ले थी वो आ गई, इसकी वॉल्यूम आ गई 346.5 ml। लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ वैक्स है वो हमें मिल गई कितनी, 8.42 ml। तो यहाँ से हमें इस तरीके से सारी चीज मिल गई। तो अब हमें बताना है, हमारे से पूछा क्या क्या, देखो दे हैव आस्क्ड कि आप निकालो बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी निकालते हैं, चलो बहुत आसान है, बल्क डेंसिटी निकाल लेते हैं, अभी निकाल देंगे बल्क डेंसिटी। ठीक है, ये हमें कह रहा है बल्क डेंसिटी निकालो। बल्क डेंसिटी कैसे निकलती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अब सॉइल की बोल रहा है, अब हम क्ले को कंसीडर नहीं करेंगे, अब हमें सिर्फ किसकी निकालनी है, बल्क डेंसिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, तो गामा बल्क सॉइल की कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक है, सॉइल सैंपल का मास कितना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। ठीक है, तो मास कितना आया था हमारे पास में, हमारे को पता है हमारा मास आ चुका है 690 ग्राम्स। ठीक है, ये देखो जो मास हमारे पास में निकल के आया था वेट खाली उसका, दैट वाज 690 ग्राम्स। ठीक है, ये हमारे पास में आ चुका है 690 ग्राम्स। ठीक है, और इसकी वॉल्यूम कितनी है 346.5, बस ये रख देंगे ऊपर 346.5। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्लेई सॉइल जो आई है दैट इज 346.5। ठीक है ना, तो डिवाइड बाय 346.5 ml। तो यहाँ से जो गामा बल्क आ जाएगा दैट विल बी 690 डिवाइड बाय 346.5, दैट विल बी इक्वल टू, गामा बल्क निकल गया 1.99 ग्राम पर ml। ये हमारी गामा बल्क आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया हमारा गामा बल्क कितना है, हमें जो दिया था निकालने के लिए हमने निकाल दिया, गामा बल्क आ चुका है। ठीक है, अब हम निकालेंगे हमारा नेक्स्ट क्या बोला है, ड्राई डेंसिटी। तो ठीक है, ड्राई डेंसिटी का हमें तो पता है फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है अगर हमारे पास में गामा बल्क आ चुका है और हमें गामा ड्राई निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है गामा बल्क डिवाइडेड बाय वन वन, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आ गया आपके पास में गामा बल्क डिवाइडेड बाय 1 + W। ठीक है, तो गामा ड्राई निकल जाएगा, गामा बल्क कितना है 1.99 डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट है 18%, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम 0.18। ठीक है, ये ध्यान रखना, तो 0.18, तो ये कितना आ गया 1.99 डिवाइड बाय 1.18। ये क्या आई आपके पास, गामा ड्राई आ गई। चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं, कितनी आ गई 1.99 डिवाइड बाय 1.18,
दिस कम्स आउट टू बी 1.68, ये कितनी आई 1.68 ग्राम पर ml। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में गामा बल्क हमने निकाल रखा था जो कि आया था 1.99। ठीक है, पहले गामा बल्क निकाला वो 1.99 आया, अब गामा ड्राई निकाला ये आ गया 1.68 ग्राम पर ml। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हमने निकाल ली। अब हमारे से और क्या बोल रहा है निकालने के लिए, अब बताते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ड रेशो निकाल दो। ठीक है, तो वर्ड रेशो निकाल देंगे। वर्ड रेशो का हमें पता है कि जो हमारा गामा ड्राई हमने निकाल लिया है। ठीक है, हमें पता है गामा ड्राई इज इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + ई होता है। ठीक है, तो हमें पता है गामा ड्राई हमें निकाल चुके हैं, तो हम 1 + ई को लिख सकते हैं क्या कि जी गामा डब्ल्यू अपॉन गामा ड्राई। ठीक है, जी हमें पता है जी ऑफ सॉइल सॉलिड्स होगा यहाँ पे, कितना है 2.7। गामा डब्ल्यू में पता है 1 ग्राम पर ml होता है। गामा ड्राई कितना रह गया 1.68, यहाँ से आ गया। ठीक है ना, 1.68 गामा ड्राई आ गया। तो अब हमें पता है कि हमें 1 + ई की वैल्यू निकालनी है, जिससे हम ई निकाल लेंगे वर्ड रेशो मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। दैट कम्स आउट टू बी 1 + ई की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो लेट्स ओपन आवर कैलकुलेटर। ठीक है, तो कितना आ रहा है 1 + ई इज इक्वल टू 2.7 डिवाइड बाय 1.68। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में 1 + ई की वैल्यू आती है 1 + ई कम्स आउट टू बी 1.60। तो E इज इक्वल्स टू वॉइड रेशो कम्स आउट टू बी 0.6। तो ये हमारा तीसरा डेटा जो हमें निकालना था, तीसरा क्वेश्चन जो हमारा वर्ड रेशो निकालो, वो भी हमने निकाल दिया। अब बचा है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसे निकालते हैं, ई एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी, बेसिक फॉर्मूला है, पता है हमें। ठीक है, ई 0.6 है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना है। वाटर कंटेंट हमें दिया हुआ है 0.18, ये देखो वाटर कंटेंट 18% दे रखा था। जी की वैल्यू, जी सॉलिड्स हो जाएगा, सॉइल सॉलिड्स का कितना है 2.7, तो ये आ गया 2.7। तो यहाँ से डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकलेगी, वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी यहाँ से निकाल देते हैं 0.18 इंटू 2.7 डिवाइडेड बाय 0.6। तो दिस कम्स आउट टू बी 0.81। कितना आ गया ये 0.81, दैट इज इक्वल्स टू 81 परसेंटेज पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था। हमने समझा कि पैराफिन वैक्स लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।